गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कल रेलगाड़ी की कहानी के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। संचालक ने बताया, जिन रेलगाड़ियों में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है वह मालगाड़ी होती है। तुम्हें पता है बच्चों, भारतवर्ष में सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? सभी बच्चों ने ना में सिर हिला दिया। संचालक बताते हैं कि जिन रेलगाड़ियों, बच्चे उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मालगाड़ी क्या होती है, तो संचालक बताते हैं कि जिन रेलगाड़ियों में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है उसे मालगाड़ी कहते हैं। और पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है बच्चों कि भारतवर्ष में सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सभी बच्चों ने ना में सिर हिलाया। किसी को पता ही नहीं था, तो सभी बच्चे जो है ना में अपना अपना सिर हिलाते हैं। तो वो क्या बताते हैं, देखिए। कोलकाता की एक रेल कंपनी थी जिसने सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच पटरियां बिछाई थी। कोलकाता में एक रेल की कंपनी थी जिसने सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच पटरियां बिछाई थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। यानी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से बोरी बंदर तक, यानी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक की पहली रेलगाड़ी चली थी। धीरे धीरे अन्य शहरों को जोड़ने के लिए भी पटरियां बिछाई गई। धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी पटरियां बिछाई गईं। उन पर यात्री गाड़ियां और मालगाड़ियां चलने लगी। जहाँ जहाँ पटरियां बिछाई गई वहाँ यात्रियों को लेकर गाड़ी या मालगाड़ी चलने लगी। बाद में भाप के इंजन की जगह डीजल इंजन बनने लगे। पहले घोड़े खींचते थे रेलगाड़ी को, फिर भाप के इंजन बने, फिर भाप के इंजन की जगह कौन से इंजन बनने लगे? डीजल के। अब तो अधिकांश रेलगाड़ियां विद्युत द्वारा चलती हैं। उनमें वातानुकूलित डिब्बे होते हैं, इनमें भोजन आदि की भी व्यवस्था होती है। अब अधिकांश रेलगाड़ियां क्या हैं? बिजली की सहायता से चलती हैं और उसमें वातावरण के अनुकूल डिब्बे होते हैं। अगर ठंडी का मौसम है तो गर्म होगा, अगर गर्मी का मौसम है तो ठंड होगा। और सब में क्या है? भोजन की भी व्यवस्था होती है। अंकल, अब मुंबई के स्टेशन का नाम तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना? बच्चों ने पूछा। अंकल से एक बच्चा पूछता है कि अंकल, आप अब तो मुंबई स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना? तो कहते हैं संचालक जी कि बिल्कुल ठीक कहा। संचालक बोले, वो कहते हैं कि हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा। संचालक ने बच्चों को पुराना भाप का इंजन फेरी क्वीन भी दिखाया। एक छात्रा ने बताया, अंकल मेरी मम्मी रेलवे में काम करती हैं। संचालक ने बच्चों को पुराने पहले भाप का इंजन जैसा हुआ करता था, वो भाप का इंजन फेरी क्वीन भी बच्चों को दिखाते हैं। तब एक लड़की खड़ी होकर कहती है कि अंकल मेरी मम्मी भी रेलवे में काम करती हैं। अच्छा, आप उनसे पूछिएगा कि रेल में आरक्षण कैसे करवाते हैं। संचालक मुस्कुराकर बोले। कहते हैं कि बेटा, तो आप अपनी मम्मी से पूछिएगा कि रेल में आरक्षण यानी छूट कैसे करवाते हैं। संचालक महोदय हंसते हुए पूछते हैं, ठीक है। संचालक बच्चों को बाहर ले गए और छोटी रेलगाड़ी में बच्चों को बैठाकर संग्रहालय का चक्कर लगवाया। बच्चे रेलगाड़ी में बैठकर खुश थे और गा रहे थे। संचालक जो थे बच्चों को बाहर ले जाते हैं और छोटी रेलगाड़ी वहीं खड़ी रहती है, उसमें सभी बच्चों को बैठाते हैं और संग्रहालय का चक्कर लगवाते हैं।
तो सभी बच्चे क्या है, रेलगाड़ी में बैठकर बहुत खुश थे और गा रहे थे, रेलगाड़ी आई छुक छुक छुक। सभी बच्चे एक साथ गाना गाते हैं कि रेलगाड़ी आई छुक छुक छुक। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और रेलगाड़ी की कहानी के बारे में जानिए। धन्यवाद।